क्योंकि किसी ने कहा था कि पेट्रोल बहुत सस्ता होने वाला है, जब इथेनॉल वगैरह मिलेगा तो पेट्रोल मिलेगा 15 रुपये, 20 रुपये या फिर ऐसी 50 रुपये के करीब, ऐसे बोला था। और ऊपर से पुलिस वालों की भाई अपनी एक अलग गुंडागर्दी है। ये देख लो, पुलिस की है यार ये गाड़ी पुलिस की गाड़ी है, पुलिस लिखा हुआ है। सरकार ने क्या किया था, चुपचाप ही सबकी गाड़ियों में गाड़ियों या बाइक हो सबकी में E20 डलवा रहे हैं। उस वजह से मेरी बाइक होगी बहुत ज्यादा खराब। वकीलों के प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट है, टीचर के प्रोटेस्ट है, भाई हर किसी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आम आदमी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबको अपना हक चाहिए, किसी को यानी कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये ट्रैफिक का आज तक कुछ सोल्यूशन मिला नहीं। द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, बोला कि इस वजह से ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक कम होने की जगह ना और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फाइनली आ चुके हैं वापस अपने 2 व्हीलर मोटो व्लॉग पे, काफ़ी दिनों बाद। अब सीधा R15 से आ गया स्कूटी पे, रेज ZR। तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ये भी मैंने अभी नहीं लिया, कुछ दिन पहले दूसरी बार लेके आ रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि इतने दिन से बारिश ही आ रही थी तो गाड़ी से ही जा पा रहा था, इसको चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब आज फाइनली लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ कल मेरे को न्यूज़ सुनने में आई है कि GST लगने वाला है। अब निर्मला ताई ने एक नया रूल भी डाल दिया है, 350 सीसी से जितने भी ऊपर की बाइकें होगी ना, सब के ऊपर 40% GST लगेगा। और शायद उसमें 3% सेस ड्यूटी भी है, जैसे कि पहले भी लगती थी, क्योंकि पहले 28% GST था और 28% GST था और 3% सेस ड्यूटी। तो आपका 31% था पहले टैक्स, प्लस जो आपका उसमें पेट्रोल E20 का मिक्स मिलता था महंगा, वो भी सेम रेट में कम माइलेज के लिए। तो आपका एक खर्चा वो भी बढ़ चुका है, तो वो भी जोड़ लेना। क्योंकि किसी ने कहा था कि पेट्रोल बहुत सस्ता होने वाला है, जब इथेनॉल वगैरह मिलेगा तो पेट्रोल मिलेगा 15 रुपये, 20 रुपये या फिर ऐसी 50 रुपये के करीब, ऐसे बोला था। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ 60 रुपये भी मिलने लग जाए तो भी खुश है हम। लेकिन अभी भी इथेनॉल E20 वाला पेट्रोल ना हमें अभी भी सेम रेट पे मिल रहा है यार। जो मेरा बाइक चेंज करने का रीज़न था ना कि मैंने बाइक से स्कूटी पे आ गया, वो E20 कंपेटेबल नहीं थी। वो बहुत टाइम से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया था, चुपचाप ही सबकी गाड़ियों में गाड़ियों या बाइक हो सबकी में E20 डलवा रहे हैं। बेसिकली पेट्रोल पंप पे अवेलेबल ही नहीं है। जो पहले था ना E5, E10, ये सब चीज़ कंपेटेबल थी, वो था ही नहीं। तो उस वजह से मेरी बाइक होगी बहुत ज़्यादा ख़राब, अब चलने में करती थी बहुत दिक्कत। तो इस वजह से मेरे को लेने पड़ेगी ये वापस स्कूटी। और अब लग रहा है कि अच्छा ही किया ले ली, क्योंकि 350 सीसी के ऊपर तो वैसे भी 40% GST लगा दिया है। GST वगैरह यार टैक्स देने में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ये है कि टैक्स के जितना टैक्स आप लेते हो ना, उसके हिसाब से फैसिलिटी एकदम मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो। ये देख लो, पुलिस की है यार ये गाड़ी पुलिस की गाड़ी है, पुलिस लिखा हुआ है तब भी। ये एम्बुलेंस का तो चलो समझ में भी आ रहा है कि उस रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है तो एम्बुलेंस को निकलना है भाई, जल्दी है, उसको क्या जल्दी है। ये देखो कलर कितना प्यारा लग रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस में आए थे ना लैम्बोर्गिनी का कलर, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 है आई थिंक, उसमें वो जो बर्फ में चलाता है वैसा ही कलर है एकदम। गाड़ी भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अभी जितने पैसे थे तो उतने का ये ले चुका हूँ मैं गाड़ी के जब पैसे आएंगे गाड़ी भी लेंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए टैक्स वगैरह देने में, और देता तो यार सब है, चाहे छोटी मोटी चीज़ें क्यों ना हो। 10 रुपये की भी चीज़ लेने जाओ तो उसमें भी टैक्स ही है आपका। लेकिन दिक्कत ये है कि चीज़ें नहीं मिलती आपको उस हिसाब से। अभी जो हालात चल रहे हैं ना ये वाली गवर्नमेंट के, तो पता नहीं भाई मेरे को कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। हालांकि अपना पूरा टेन्योर तो पूरा करेगी, लेकिन उसके बाद ना बहुत कम चांसेस लगते हैं मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हरकतें चल रही है और लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं,
वकीलों के प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट है, टीचर के प्रोटेस्ट है भाई, हर किसी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आम आदमी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबको अपना हक चाहिए, किसी को यानी कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसा तो तभी होता है ना जब एक्चुअल में दिक्कत ज्यादा हो। और ऊपर से पुलिस वालों की भाई अपनी एक अलग गुंडागर्दी है। ये सब पुलिस वालों के लिए नहीं है, स्पेशली दिल्ली के तो यार बहुत सही होते हैं पुलिस वाले। मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ, मैंने पहले भी बताई थी बात दिल्ली के पुलिस वालों में। लेकिन गुड़गांव में ना, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टिपिकल गुड़गांव की, अभी आगे जगह भी दिखा दूंगा मैं यार। ऐसे एक पॉइंट तो उन्होंने ऐसा बना रखा है कि बस वो पैसा कमाने का उनका पूरा जरिया है। तो यहाँ पर ऐसे उन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, और बैरिकेड के बिल्कुल लेफ्ट साइड में बिठा रखा है वो जो नाई होते हैं ना, पेड़ के नीचे बैठने वाले, वो बिठा रखा है। हालांकि वो हमेशा खाली बैठा रहता है, मैंने उसको कभी कुछ काम करते हुए नहीं देखा। लेकिन उसका एक काम जरूर है, वो है जैसे किसी को भी पकड़ो ना और उससे घूस लेनी हो तो वो लेता है नाई। बेसिकली उसको नाई के पास देने होते हैं पैसे, पुलिस वाले खुद नहीं रखते, नाई के पास देने होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ का भी ना सबूत मिल जाएगा बहुत इजीली। जाके नाया की एक बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चेक करो, 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, ऐसे ट्रांजेक्शन उसकी दिन की काफ़ी मिल जाएगी। क्योंकि अब रोड साइड नाई भी अगर जो इतना कमा रहा है अपने बाल काट के ही, तो भाई वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, तो वो भी चेक कर लेना। तो बेसिकली यही है यार, अगर जो पुलिस वाले मिलते भी है ना, तो कुछ तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं और कुछ होते हैं एकदम, समझ जाओ मैं कुछ नहीं बोलूँगा आगे, पूरे एक नंबर, जिनको बस और पुलिस वालों को भी बदनाम ही करना है। वैसे तो देखा जाए तो उनके वजह से जो अच्छा पुलिस वाले हैं ना, वो भी उनकी भी बदनामी होती है छवि। स्कूटी भी ना, ये देखो 80 तो पहुंच जाती है, लेकिन 80 में ना थोड़ा सा इसका लगने लगता है कि, क्योंकि देखो हल्की बहुत है, हल्का सा हिलाने पे ही ना बहकने लगती है। आ गया जाम, अब मेरे को यहाँ से लेके पूरा ऑफिस तक जाम ही जाम मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत चलता तो रहूँगा मैं साइड से, लेकिन जब भी गाड़ी लेके आता हूँ ना भाई साहब, ये देखो बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। ये ट्रैफिक का आज तक कुछ सोल्यूशन मिला नहीं। द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, बोला कि इस वजह से ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक कम होने की जगह ना और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले मिलता था बस शिव मूर्ति तक का जाम, बेसिकली महिपालपुर का फ्लाईओवर उतरते थे और जाम खत्म हो जाता था वहाँ से, लेकिन अब असली जाम तो वहाँ से स्टार्ट होने लग गया है। पहले बाइक होती थी तो बाइक को मैं बहुत ही इजीली चिक 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 करके निकाल के ले जाता था, बहुत ही इजीली निकाल के ले जाता था। लेकिन अभी इसकी आदत नहीं है, तो थोड़े टाइम में इसकी भी आदत पड़ जाएगी। और आज बहुत दिन बाद होगा जो कि मैं अपने ऑफिस में टाइम से पहुंच जाऊंगा। जहाँ तक के भी दिखा रहा है टाइम 9:51 हो गए, तो 10:30 तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो लग तो रहा है कि टाइम पे आज मैं पहुंच जाऊंगा, वरना तो डेली ऐसा ही हो रहा है, 11, 11, 12 बजे तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, बारिश की वजह से हो जाता है जाम। बारिश आती है उससे हो जाता है जाम, और फिर बढ़ जाता है और भी ज़्यादा ट्रैफिक। अभी ये इसका स्कूटी का पीओवी पता नहीं मेरे को कैसा आ रहा होगा, कैसा नहीं, चेक करूँगा। अगर जो सही नहीं आ रहा होगा तो फिर कल सेट करते हैं इसको दोबारे। क्योंकि पहले भी तो मेरे पास इसमें मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगा रहता था, तो मैं वहाँ पर लगा देता था एक फ़ोन, जिसमें मेरे को दिखता रहता था अपने कैमरे को कि क्या चल रहा है। मैंने इसी जाम की वजह से बाइक छोड़ के स्कूटी ली है, वरना तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, गियर चेंज करते रहो। हालांकि अभी भी मैं ना कई बार ऐसे पैर हिलाने लगता हूँ, यूँ करने लगता हूँ,
क्योंकि अभी दूसरी तीसरी बार ही चला रहा हूँ इसे, तो अभी इतनी आदत पड़ी नहीं है जल्दी से। तो जैसी आदत पड़ेगी वो भी ठीक है। हालांकि लाइफ तो आधी से ज़्यादा तो इजी हो गई है, बैग टांगने की कोई दिक्कत नहीं है, बैग आराम से रख दो नीचे। और पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्चने की जरूरत नहीं है, अपने आप बंद हो चुकी है। ये एक इसका बहुत तगड़ा फीचर है, रेस दो और चल जाती है। अब ये फीचर दे तो बहुत सारी कंपनियां देती है, लेकिन वो सही से काम नहीं करता। लेकिन भाई यामाहा का एक ट्रस्ट अलग है। मेरे पास इससे पहले भी यामाहा थी R15 से सीधा अब स्कूटी पे, क्योंकि ये ट्रैफिक की वजह से। लेकिन स्कूटी भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। कुछ चीज़ें है इसमें, कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें है जिसका ड्रॉबैक है। अब लेकिन एक ही छोटे से पैकेज में आपको सब चीज़ मिल जाए वो भी तो पॉसिबल नहीं है। और वो भी इसका प्राइस बताऊंगा ना भाई, चौंक जाओगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी की पूरी, प्राइस जो जो एक्सेसरीज वगैरह मेरे को मिली है इसमें। पूरी दिल्ली में कहीं पे नहीं मिलेगा वो वाला प्राइस। इधर ही चलते रहो तो ही ठीक है, निकल पाएंगे, वरना तो निकल भी नहीं पाएंगे। उधर तो पूरा ही जाम लगा हुआ है। स्कूटी चलाने से ना लाइफ थोड़ी सी स्लो तो हो गई है, लेकिन 2-4 मिनट ही स्लो हुई है, उसमें रिलैक्सेशन बहुत मिल गया है। तो भाई इतना तो मेरे को चलेगा। बाइक से ये था कि मैं 10-15 मिनट और जल्दी पहुंच जाता था, लेकिन थक जाता था थोड़ा ज़्यादा ही। और गाड़ी से तो तुम देख ही रहे हो ये हाल, 2.5-3 घंटे लगते हैं भाई। कल भी जब मैं आया ना रात को 10 बजे पहुंचा हूँ वापस घर पे। इतने बुरे हाल है। 7 बजे निकला था ऑफिस से, 10 बजे पहुंचा हूँ। सेम ऐसी सुबह 8:30 बजे निकले थे, 11 बजे या 10:45 ऐसे पहुँचे, 10:45 पे पहुंचा था। गाड़ी से तो बहुत बुरे हाल है। तो कभी अगर जो जॉब के लिए आ रहे हो तो भाई गाड़ी तो बिल्कुल भी प्रेफर मत करना, चाहे जितनी मर्जी सैलरी क्यों ना हो। इससे अच्छा है मेट्रो आ जाओ, मेट्रो से। अब मेरा ऑफिस मेट्रो से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो इसलिए मैं बाइक या फिर स्कूटी प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। गाड़ी तो बाकी एक मजबूरी का नाम है कि बारिश वगैरह आ गई तो लेके जानी पड़ती है। बाइक से तो मैं ऐसे ही निकाल चुका होता अभी तक तो, बिना स्पीड कम करे, क्योंकि उसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से है। बाइक और स्कूटी से यही सुख है, हल्के हल्के से निकलते रहो तो ठीक है, वरना गाड़ी तो एकदम रुक ही जाती है। मैंने कहा था ना कि जैसी महिपालपुर हम क्रॉस करते हैं ना, और भी ज़्यादा रियल जाम तो अब मिलता है। पहले वरना यहाँ पर पूरा का पूरा खाली मिलता था पहले। ये मतलब ऐसे मिलता था कि तुम आराम से बाइक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ये भी पूरा का पूरा जाम ही मिलता है, और अब आगे तक टोल तक जाम मिलेगा। ये सब हुआ है जो नया अभी उद्घाटन हुआ है ना द्वारका एक्सप्रेसवे, इसकी वजह से। जय हो शिवजी महाराज की जय हो। पहले मैं ऊपर से भी निकल जाता था, लेकिन वहाँ पर भी अब जाम ही मिलता है। तो इससे अच्छा यहीं से ही चलते रहो और बस चलते ही रहो जाम में। कम से कम यहाँ पे रोड तो ठीक मिलती है, वरना वहाँ पे तो रोड भी बहुत गंदी मिलती है, क्योंकि वो लोकल एरिया में आ जाता है फिर कापा सेड़ा वाला।
कापासेडा वाली साइड से। तो भाई जो लोग सोचते हैं ना बहुत इजी है गुड़गांव में जॉब करना, वो देख लो, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त भाई बंधु मेरे को बोलते हैं भाई तेरा सही है, लेकिन एक बार आकर देखो, फंस के देखो यहाँ पे जाम में, फिर बताना। भाई साहब अब मिलेगा बस सीधा एक जाम बचा है लाइफ का, वो है टोल का, वो भी क्रॉस कर ही लेंगे जैसे इसको कर लिया है। स्कूटी को ना 70-80 से ऊपर चलाने में खुद से ही डर लगने लग जाता है, अब तो अपने आप ही रेस रुक जाती है, वरना बाइक को तो होता था बस खींचते रहो खींचते रहो। तो यार जो भी इस वीडियो का जो भी इस स्कूटी के बारे में है ना, रेजर आर 2025 कितने की है, कहाँ से ली और कैसी चलती है, टॉप स्पीड क्या है, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ। लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग ही रखते हैं अभी, उसमें प्रॉपर स्कूटी वगैरह अच्छे से दिखाऊंगा। और मेरे को भी इतने 1-2 दिन और हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। ये भाई फेमस एरिया वही है जहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक खड़ी होती है, इधर ही कोने में खड़ी होती है हर सैटरडे संडे डेली सुबह सुबह, क्योंकि जाते हैं लोग राइड पर, थ्रोटल शोटल जयपुर लॉन्ग राइड पर निकलते हैं स्पोर्ट्स बाइक वाले, क्योंकि वैसे तो इनको टाइम मिलता नहीं, क्योंकि वैसे तो इनको भगाने का मौका मिलता नहीं है ऐसे जाम में वीकडेज में, तो वीकेंड पे निकलते हैं सुबह सुबह सारे के सारे। कभी हो सका तो हम भी निकलेंगे अपनी स्कूटी को लेके, हालांकि मैं बाइक थी तब भी कभी नहीं गया, लेकिन स्कूटी को लेके चलेंगे, ज़रूरी नहीं हो उन्हीं के साथ चलना, खुद से चलेंगे, एक राइड लेंगे। इसकी भी लंबी तो राइड वैसे भी लेनी है एक, इसकी जैसे 300 किलोमीटर टाइप राइड इसकी एक लेनी है, तो वो भी अब कुछ दिन में हो जाएगी, पहली सर्विस हुई नहीं है तो उसके बाद करेंगे वो काम। तो बाकी अभी ना मैं अभी केदारनाथ गया हुआ था भाई, बहुत ही बुरी हालत थी वहाँ पे, हालांकि भोले बाबा ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए और पूरे रास्ते ध्यान रखा हमारा, क्योंकि जो भी लैंडस्लाइड हो रही थी या तो हमसे थोड़ा बहुत आगे हो रही थी या हमारे निकलने के बाद हो रही थी वहाँ से, तो इतना प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन ट्रैकिंग में भाई हालत ख़राब हो गई थी, कई महीने बाद हो रहा होगा ये कि इतना ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा हूँ मैं ऑफिस। जल्दी क्या, वैसे तो टाइम से पहुंच रहा हूँ, लेकिन कई टाइम बाद हुआ होगा ये घड़ी भी कई घड़ियों बाद आई होगी। बाकी ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑफिस भी पहुँचने वाले, अब देंगे थोड़ा सा काम पे ध्यान, पैसे आएंगे तभी हम ले पाएंगे एक गाड़ी वो जो देखी थी वहाँ पर हमने फास्ट एंड फ्यूरियस कलर वाली,